नमस्कार दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जिसमें कि पूरी दुनिया पे इतना संकट मंडरा रहा है इस टाइम पे, जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 के दोस्तों पूरे आसार हैं। और दोस्तों आज शनिवार है, और शनिवार और जो पूरे वर्ल्ड में जो युद्ध होते हैं दोस्तों, वो शनिवार और रविवार को ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आज के दिन स्टॉक मार्केट बंद रहती है, पूरा शेयर मार्केट बाज़ार पूरा बंद रहता है, तो जिससे डायरेक्ट इफेक्ट शेयर मार्केट पर नहीं पड़ता। तो दोस्तों क्या हुआ है कि अभी है ना, पूरा का पूरा देश इतना अभी बौखलाया हुआ है कि मतलब एक खबर आई है सामने, जिसमें कि जो यूएसए अपना एक भारत दुनिया में एक ऐसा संगठन बना हुआ है जिसमें कि यूएसए का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसका नाम संगठन का नाम है दोस्तों नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो दोस्तों ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कि जो पूरी दुनिया में इसके अंदर जो है 32 देश शामिल हैं दोस्तों। और इसमें 32 देश जो शामिल है ना, 32 देश के इसमें है कि अगर 32 देश, अगर इन देश के ऊपर किसी भी दूसरे देश से अगर हमला होता है किसी भी एक देश पे, तो दोस्तों वो पूरे का पूरे 32 देशों पे माना जाएगा वो हमला। इसलिए दोस्तों जो यूएसए है, अब क्या हुआ है कि खबर दोस्तों ये नहीं है कि हमला हो गया, लेकिन दोस्तों खबर ये है कि जो यूएसए और ईरान का जो अभी और इजराइल का जो वॉर चल रहा है ना दोस्तों, उसमें क्या हुआ है कि यूएसए कह रहा है कि मैं ईरान पे वॉर कर रहा हूँ तो तुम लोग मेरा साथ दो, क्योंकि जो यूएसए है ना दोस्तों, वो भी नाटो का संगठन का सदस्य है, और यूएसए कह रहा है कि मेरा साथ दो ईरान को ख़त्म करवाने में। तो दोस्तों बाकी जो देश और जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम साथ कब देंगे। उनकी बात भी सही है, वो कह रहे हैं कि हम साथ तब देंगे जब जो दूसरे देश जो है अगर आपके ऊपर हमला करता है तो हम साथ देंगे। लेकिन अब वो सब देश सही कह रहे हैं, वो यूएसए से कह रहे हैं कि अगर दूसरा देश अगर आपके ऊपर हमला करता तो हम आपका साथ देते, लेकिन यहाँ पे हमला उनने नहीं करा, यहाँ पे हमला आपने करा है उल्टा उसके ऊपर, और आप पावरफुल हो तो हम आपका साथ क्यों दें किसी दूसरे देश को ख़त्म करवाने में। तो दोस्तों इस वजह से ये जो खबर सुनी अमेरिका ने नाटो देशों की, तो अमेरिका सनक गया, उसकी बुद्धि ख़राब हो गई, और वो कह रहा है कि मतलब मैं इतना कंट्रीब्यूट करता हूँ तुम लोगों के साथ और तुम मेरा साथ देने से मना कर रहे हो। तो दोस्तों क्या कंट्रीब्यूट करता है, मैं आपको कंट्रीब्यूशन बताता हूँ। तो मैंने जो आपको बताया, जो नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है ना, उस संगठन का जो पूरा जो संगठन चलता है ना, उसमें एक चीज़ क्या रखी है कि दोस्तों कि जो भी देश उसमें शामिल है, समझ रहे हो, जो भी नाटो के अंदर 32 देश शामिल है ना, वो अपनी जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूशन उसके अंदर करेंगे नाटो के अंदर। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ उसके अंदर साइन हो रखी है। तो दोस्तों क्या हुआ है कि जो अमेरिका है ना, अब सब देशों का बोल रखा है, लेकिन उस नाटो के अंदर जो टोटल 100% जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसके अंदर जो 60% कंट्रीब्यूशन है। अब दोस्तों समझ रहे हो, 32 देश हैं, और 32 देशों में ये है कि सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, बाकी देश दोस्तों नहीं करते हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूशन, और 7 देश में सारे के सारे विकसित देश हैं दोस्तों। तो क्या हुआ है कि अभी उसके अंदर जो 60% जो यूएसए कंट्रीब्यूशन करता है, उसका जो आप एक आंकड़ा सुनोगे ना, तो आपका दिमाग दंग रह जाएगा। दंग रह जाएगा मतलब उसके अंदर जो वो यूएसए कंट्रीब्यूशन करता है, वो करता है दोस्तों $980 बिलियन। 980 बिलियन डॉलर मतलब दोस्तों $20 बिलियन कम $1 ट्रिलियन। और $1 ट्रिलियन का जो आंकड़ा होता है ना दोस्तों, वो होता है लगभग 100 लाख करोड़ रुपीज़, अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे। तो दोस्तों क्या हुआ है कि जो यूएसए है ना, इतना कंट्रीब्यूशन करता है लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास, और 60% अकेला कंट्रीब्यूट करता है। बाकी और जो 31 देश जो बचते हैं, जैसे टोटल 32 है ना, अब 32 में से एक अकेला यूएसए 60%, सोच रहे हो आप, आधे से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है यूएसए, 60%। और 60% अगर देखो दोस्तों क्या होता है कि अगर जैसे 3 पार्टियाँ हैं, और 3 पार्टी के अंदर जो 50% कंट्रीब्यूशन, या 2 पार्टी हैं, जो मान लो 2 ही पार्टी ले लो, अगर 2 पार्टी या एक कंपनी ले लो, उस कंपनी के अंदर का 50% या 51% भी कंट्रीब्यूशन किसी एक कंपनी का होता है ना, तो पूरा का पूरा बहुमत जो होता है, पूरी जो सत्ता जो होती है, उस एक अकेली कंपनी के हाथ में आ जाती है। लेकिन आप देख रहे हो दोस्तों, वहाँ सिर्फ दो पार्टियों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ 32 देशों के अंदर यूएसए 60% कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि $980 बिलियन होता है। और $980 बिलियन मतलब $20 बिलियन कम $1 ट्रिलियन का यूएसए अकेला कंट्रीब्यूशन करता है। तो यूएसए इस बात से बौखला गया है कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ कि मैं 60% $980 बिलियन तुम लोगों को मैं पाल लूँ, और तुम लोग मेरे को आगे दिखा रहे हो, जब मेरा वार करने की बारी आई तुम लोग मेरा साथ देने से मना कर रहे हो। तो यूएसए इस चीज़ से बौखला गया। यूएसए ने जो अभी इस टाइम पे एक्शन लिया है ना, वो पूरी दुनिया को दंग करके रखा है, क्योंकि यूएसए ने जो एक्शन लिया है, उसने बोला है कि मैं नाटो से एग्ज़िट हो रहा हूँ। दोस्तों बहुत
अब आप सोच के देखो, जिन लोगों को नाटो के बारे में पता होगा उन लोगों को तो कोई दिक्कत वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिन लोगों को नाटो के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, जो समझते हैं, वो दोस्तों सोच सकते हैं कि अमेरिका का नाटो से बाहर जाना कितना खतरनाक और कितना भयानक और कितना भयंकर हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर अमेरिका नाटो से बाहर हुआ, 980 बिलियन डॉलर का जो कंट्रीब्यूशन है ना 60%, वो ये दोस्तों बाकी 31 देश नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया 31 में से कितने देश करते हैं, ओनली 7 कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती है 40%, और बाकी देश नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि नाटो का बाद में जाके विभाजन हो जाएगा, और अगर नाटो का विभाजन हो गया तो दोस्तों सब देश अलग अलग हो जाएंगे, जर्मनी अलग हो जाएगा, और भी जितनी कंट्रीज़ हैं उनको इनके ऊपर हमला करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी नाटो का क्या है कि एक देश के ऊपर हमला होता है तो सारे के सारे देश मिलके, जो नाटो के सदस्य हैं, अगर उस पर एक किसी भी देश पे हमला होगा तो जितने भी नाटो के 32 देश हैं वो सारे के उस देश पे हमला कर देंगे। लेकिन अभी इस टाइम पर जो नाटो का, अगर अमेरिका अगर जैसे बाहर होता है, वैसे दोस्तों नाटो का विभाजन तय है, नाटो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। और जब सारे देश अकेले अकेले पड़ जाएंगे ना, तो होड़ मचेगी, चाइना हमला करेगा, जो देश अलग पड़ गए नाटो के, रूस इधर से हमला करेगा, अमेरिका इधर से हमला करेगा, और दोस्तों पूरा का पूरा दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा पूरी तरह से। अभी तो चलो नाटो के डर की वजह से अभी थोड़ा चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका बाहर होएगा वैसे ही पूरा का पूरा युद्ध छिड़ जाएगा। अब अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका की भी दोस्तों देखो बात सही है, मैं जब 980 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन लगभग टोटल उसके 100 का मैं 60% कंट्रीब्यूशन करता हूँ, तो तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। अमेरिका कह रहा है मैं तो तुम्हें पाल लूँ एक तरह से, अरे जब तुम लोगों को मुसीबत आती है तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, हर चीज़ में मैं तुम्हारा साथ दूँ, तो तुम लोग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसी वजह से जो यूएसए इस टाइम पे बौखलाया हुआ है, और यूएसए ने अपना विचार कर लिया है कि मैं नाटो से बाहर हो जाऊँगा। और यूएसए जैसी नाटो से बाहर हुआ, इन देशों के लिए मुसीबत शुरू है। रशिया, अभी आपने रशिया और यूक्रेन का वो सुना होगा वॉर, रशिया यूक्रेन का वॉर क्यों हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यूक्रेन है ना, वो उनकी नाटो में जाने के लिए कह रहा है, और रशिया कह रहा है कि तू नाटो में नहीं जाएगा। और क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में चला गया, तो अगर रूस ने हमला किया तो फिर सारे के सारे देशों पे हमला माना जाएगा, तो सारे के सारे देश मिलके रूस पे हमला कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों सोच रहे हो कितना भयानक हो रहा है ये इस टाइम पे भी, मतलब कोई भी अपनी तरह से कोई कम नहीं पड़ रहा। और यूएसए ने भी दोस्तों एक डिसीजन और लिया है, यूएसए ने डिसीजन लिया है कि मैं IMF, जो हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, जहाँ पैसा होता है, और जो हमारी वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, यूएसए ने यह भी डिसीजन लिया है कि मैं इन देशों से भी, इन संगठनों से भी बाहर हो रहा हूँ दोस्तों। इसके अंदर भी यूएसए का बहुत कंट्रीब्यूशन है, लगभग आधे का कंट्रीब्यूशन है इन संस्थाओं के अंदर भी। और यूएसए कहता है भाई मैं तुम गरीब लोगों का साथ क्यों दूँ, जब तुम लोगों को मुसीबत आती है, पाकिस्तान मेरे पास कटोरा लेके भीख मांगने आ जाता है, अफ्रीकी देश हैं वो मेरे पास कटोरा लेके भीख मांगने आ जाते हैं, और मैं सबको भीख देता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ मिलकर युद्ध करो, तो तुम लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो। तो यूएसए इस टाइम पर दोस्तों बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। और यूएसए का अगर नाटो से बाहर होना, वर्ल्ड बैंक से बाहर होना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बाहर होना, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत मुसीबत वाली चीज़ है दोस्तों। अभी दोस्तों पूरी कोई कसर, किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है वर्ल्ड वॉर 3 होने में, लेकिन ये एक और मुद्दा बन जाएगा जो कि वर्ल्ड वॉर 3 पूरा छिड़वा देगा। तो यूएसए इस टाइम पे अभी सारी की सारी संस्थाओं से बाहर होना चाहता है, और यूएसए जैसे ही बाहर होगा तो दोस्तों चीन ताइवान का युद्ध शुरू हो जाएगा, रशिया यूक्रेन वहाँ और बढ़ जाएगा, जो हमारे मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनमें युद्ध बढ़ जाएगा, जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं जर्मनी और ये सब, इनमें युद्ध बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बहुत भयंकर सीन होने वाला है आगे जाके। अभी यूएसए ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट जारी कर दी कि हम नाटो से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही खबर थी, जो कि एक बहुत भयानक और भयंकर खबर है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ऐसे ही हम आगे जाके और टॉपिक लाते रहेंगे जो करंट अभी इवेंट में चलते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।